आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो भी अर्बन एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ पे प्रशासन किस तरह से चलता है, वो आज का हमारा टॉपिक है। रूरल एरियाज़ में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी गवर्नेंस है, उसे कौन चलाता है? पंचायतें चलाती हैं, पंचायती राज चलाता है। उसी तरह से जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे कौन चलाता है? शहरों में प्रशासन कैसे चलता है? तो इसके लिए हम दो नामों का ज़िक्र करेंगे। एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, एक है म्युनिसिपल काउंसिल्स। तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दोनों ही हम एमसी के नाम से बुलवाते हैं, तो एक जगह कॉर्पोरेशन है, एक जगह काउंसिल है, इसका क्या मतलब है? तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, ये बहुत बड़ी-बड़ी सिटीज़ में होती हैं, ठीक है? और जो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, ये छोटे-छोटे टाउन्स में होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि काउंसिल्स में नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स कम है, मतलब ये छोटे टाउन्स में होती है, और कॉर्पोरेशन में नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हैं, मतलब ये बड़े-बड़े शहरों में होती हैं, ठीक है? ये तो हमें पता चल गया कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे है, या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के थ्रू या म्युनिसिपल काउंसिल्स के थ्रू। अब नेक्स्ट हम चलेंगे वर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है, अब ये करती क्या है, ठीक है? सो ये क्या करती हैं? दे टेक केयर्स ऑफ गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स क्लीन। जो भी कूड़ा कचरा है उसको उठाना, पानी हर घर में पहुँचे, वाटर सप्लाई करना, जो भी हमारी स्ट्रीट्स हैं और मार्केट्स हैं, यानी जो गलियां हैं और जो मार्केट है, उनको क्लीन रखना। तो साफ़ सफाई का काम जो है इनके अंडर आता है मेनली। सेकेंड पॉइंट है, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट एनी डिजीज डो नॉट ब्रेक आउट इन द एरिया। मतलब जो भी एरिया इनके अंडर आता है, वहाँ पे कोई भी बीमारी ना फैले, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना भी किसका काम है? इन एमसीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या काउंसिल्स का काम है, ठीक है? आई होप आपको इनके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी वर्क है, वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वार्ड काउंसलर्स के बारे में। सो मेनली यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम वार्ड काउंसलर्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो वार्ड काउंसलर्स क्या होते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो भी हमारी सिटी होती है, उसको कुछ नंबर ऑफ़ वार्ड्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है? अब हर वार्ड का एक काउंसलर जो है वो इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट मतलब उसके इलेक्शंस होंगे, फिर जो है हमारा वार्ड काउंसलर बनेगा, ठीक है? अब जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं, ठीक है, कोई भी टफ डिसीजन है, हार्ड डिसीजन है, जो कि पूरी की पूरी सिटी को अफेक्ट करता है, उसे ग्रुप ऑफ काउंसलर्स लेते हैं। मतलब सिटी में बहुत सारे वार्ड्स होंगे, हर वार्ड का एक वार्ड काउंसलर है, मतलब सारे वार्ड काउंसलर्स बैठेंगे और डिसीजंस लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमने ये तो पढ़ा वार्ड काउंसलर्स का। अगर आपको याद हो, पंचायती राज में हम वार्ड मेंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में। अब जो ये लोग होते हैं, जो कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है? और ये क्या करते हैं? ये भी इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजंस को। डिसीजंस को लेता कौन है? वार्ड काउंसलर्स का ग्रुप। और इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, राइट? तो अब ये भी हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल्स होती हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे एक डिपार्टमेंट है वाटर डिपार्टमेंट, ताकि सभी के पास सभी लोग जो हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी एरिया है, वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है, सबके पास साफ़ पानी पहुँचे, ये भी एक काम है। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। फिर सेकंड है गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा घर घर कूड़ा लेने वाली वैन आती है एक, है ना? तो वो किसके अंडर है? गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करते हैं, ताकि कूड़ा उठाया जाए, हर घर से साफ़ सफाई रखी जाए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स। जो भी बगीचे होते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। यहाँ तो सिर्फ बुक में 3 डिपार्टमेंट्स दिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हैं। बट इसके बावजूद भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल के नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक है? तो वो सब यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ 3 मेंशन है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह का काम जो है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या काउंसिल्स करते हैं, ठीक है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया है, और इसमें फालतू अगर आप बुक में देखेंगे तो स्टोरीज़ दी हैं। स्टोरीज़ का हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपके थोड़े बहुत भी बेसिक्स क्लियर हैं, आपको ये सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड काउंसिल में जब हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कॉर्पोरेशन एंड काउंसिल अगर दो अलग अलग चीज़ें हैं तो कौन सी किसके लिए है, क्योंकि हैं तो दोनों अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी इनका काम सारा है साफ़ सफाई का ही, ठीक है? सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पता है क्या करना है, आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।